नमस्कार दोस्तों, मैं कुमार प्रदीप। कैसे हैं आप लोग? मैं आशा करता हूं कि आप बहुत अच्छे होंगे और खुशहाल होंगे। तो स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे नए वीडियो में। आज का वीडियो है दोस्तों विद्युत धारा यानी कि इलेक्ट्रिक करंट। आज के वीडियो में दोस्तों हम मुख्य रूप से देखने वाले हैं विद्युत धारा किसे कहते हैं, विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है और विद्युत धारा की दिशा क्या होती है। और साथ ही साथ दोस्तों हम देखेंगे कि कभी कभी चलती हुई लाइन पर पक्षी बैठ जाते हैं तो उन्हें विद्युत का झटका क्यों नहीं लगता है। और हम देखने वाले हैं कि एक रेल ट्रैक पर विद्युत का प्रवाह किस तरह से होता है, उसमें कौन सी विद्युत धारा प्रवाहित होती है। तो दोस्तों ऐसे सभी सवालों के जवाब जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ वीडियो में एंड तक। और अभी तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखने वाले हैं विद्युत धारा किसे कहते हैं और इसका एसआई मात्रक क्या है। तो हम हेडिंग बनाते हैं दोस्तों यहां पर विद्युत धारा, विद्युत धारा तो समझने की कोशिश करना दोस्तों, विद्युत धारा किसे कहते हैं। किसी चालक में, अब चालक दोस्तों कोई तार हो सकता है जिसे हम कंडक्टर कह सकते हैं, यानी कि किसी चालक में विद्युत आवेश के प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। एक बार फिर से सुनना, किसी चालक तार में विद्युत आवेश के प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। तो यहां पर लिख रहे हैं दोस्तों, यानी कि किसी चालक तार में, किसी चालक तार में विद्युत आवेश, किसी चालक तार में विद्युत आवेश, विद्युत आवेश के प्रवाह की दर को, विद्युत आवेश के प्रवाह की दर को, प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं, विद्युत धारा कहते हैं। जैसे कि आप जानते हैं दोस्तों, धारा जैसे कि जल की धारा होती है, वैसे ही किसी तार में जब कोई आवेश प्रवाहित होता है, यानी कि कोई आवेश बहता है, फ्लो होता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, विद्युत धारा कहते हैं। और इसे आई से प्रदर्शित करते हैं, इसे आई से, इसे आई से प्रदर्शित करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। और इसका एसआई मात्रक क्या होता है दोस्तों, इसका एसआई मात्रक, एसआई मात्रक सब जानते हैं दोस्तों, विद्युत धारा का एसआई मात्रक होता है एम्पियर। क्या होता है, एम्पियर, एम्पियर होता है दोस्तों। और इसे हम ए से प्रदर्शित करते हैं, यानी कि विद्युत धारा के एसआई मात्रक को ए से प्रदर्शित करते हैं। अगर इसका हमें सूत्र लिखना है तो हम लिख सकते हैं विद्युत धारा बराबर, विद्युत धारा बराबर क्या होता है, यहां पर आ जाएगा दोस्तों आवेश, और आवेश किस समय में प्रवाहित हो रहा है उसके लिए क्या आ जाएगा दोस्तों, समय, समय, यानी कि आवेश बटे समय आ जाएगा। ये होता है विद्युत धारा का सूत्र। ठीक है, अब यहां पर दोस्तों हम देखने वाले हैं कि विद्युत धारा किस तरह से प्रवाहित होती है और इसमें जो विद्युत धारा की जो दिशा होती है वो कौन सी होती है। तो दोस्तों जब विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो उसमें आवेश प्रवाहित होते हैं, और आवेश में प्रवाहित होने का मतलब होता है दोस्तों इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह होना। यानी कि देखो यहां पर मान के चलो हमने कोई कंडक्टर तार ले लिया, इसमें विद्युत धारा का प्रवाह होने का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन का फ्लो होना, और इलेक्ट्रॉन का फ्लो होना ही क्या कहलाता है दोस्तों, विद्युत धारा कहलाता है। ठीक है, अब बात आती है इसकी दिशा क्या होती है। तो विद्युत धारा की दिशा हमेशा होती है धनात्मक आवेश से, यानी कि धनात्मक टर्मिनल से ऋणात्मक टर्मिनल तक, यानी कि धनात्मक सिरे से, समझने की कोशिश करना, यह है धनात्मक
धनात्मक सिरा प्लस हो गया, मान के चलो कोई बैटरी है ये, ठीक है, और इससे थोड़ा सा बैटरी के रूप में बनाते हैं, यानी कि सेल बनाते हैं, ये प्लस हो गया, ठीक है, और ये हो गया दोस्तों माइनस। अगर हम इसे किसी परपथ से जोड़ते हैं, किसी परपथ से जोड़ते हैं और इसमें हम कोई कुंजी लगाते हैं या फिर कोई उपकरण लगाते हैं, यहां मान के चलो हमने क्या लगा दिया, एक बल्ब लगा दिया, हमने यहां इस बल्ब लगा दिया, तो ये बल्ब दोस्तों जलेगा, लेकिन इसकी दिशा क्या रहेगी, दिशा इसकी इस तरह से रहेगी, ठीक है, यानी कि ये धनात्मक सिरा हो गया इसका, और ये कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा ऋणात्मक सिरा, ऋणात्मक सिरा, टर्मिनल भी बोलते हैं दोस्तों इनको। तो समझने की कोशिश करना, हमेशा विद्युत धारा का प्रवाह क्या होता है, पॉजिटिव आवेश यानी कि पॉजिटिव से किसकी ओर होता है, पॉजिटिव चार्ज से नेगेटिव चार्ज की ओर होता है हमेशा, और बीच में कोई उपकरण लगा हुआ है तो तुम्हें पता है दोस्तों कि विद्युत उससे भी होके गुजरती है इस तरह से, और कहां पहुंचती है, ये नेगेटिव यानी कि ऋणात्मक सिरा तक पहुंचती है। ये दोस्तों हमने समझ लिया। अब समझते हैं कि किसी चलती हुई लाइन पर अगर कोई पक्षी बैठ जाता है तो उसे विद्युत का झटका क्यों नहीं लगता। तो यहां पर हम बनाते हैं दोस्तों एक कंडक्टर यानी कि तार, और यहां पर ये तार है और इस पर मान के चलो कोई पक्षी बैठ जाता है, ठीक है, इस पर मान के चलो कोई पक्षी बैठ जाता है, कुछ इस तरह से, ये कोई पक्षी बैठा है दोस्तों, ठीक है। तो यहां पर क्या है, पक्षी बैठ गया और इस तार में क्या है, ये है विद्युत चालक तार है, ये क्या है, चालक तार है ये, और इस पर दोस्तों विद्युत प्रवाहित हो रही है इस तार में, लेकिन इस पर पक्षी बैठ जाता है तब भी इसे विद्युत का झटका क्यों नहीं लगता है। इसका कारण यह है दोस्तों कि इस तार में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, जो आवेश होता है, वो सीधा क्या होता है, सीधा तार से होकर प्रवाहित हो जाता है, और पक्षी के शरीर में अधिक प्रतिरोध होता है। क्या होता है, पक्षी के शरीर में अधिक प्रतिरोध होने की वजह से क्या होता है, जो विद्युत होती है ना, वो सीधे तार में प्रवाहित हो जाती है। लेकिन इसका दूसरा कारण यह भी है कि अगर इस पक्षी के शरीर दूसरे किसी तार से यानी कि किसी दूसरे वायर से टच हो जाता है या फिर किसी दूसरे वस्तु से टच हो जाता है, तो क्या होगा दोस्तों, इससे विद्युत का झटका लगेगा और इसकी मृत्यु भी हो जाएगी। आपने देखा भी होगा कई बार दोस्तों फॉल्ट होता है तारों में, तो इसी वजह से होता है। जब पक्षी बैठते हैं तो वो पक्षी क्या होता है, जब तार पर बैठते हैं तो तार क्या हो जाता है, लूज होके या फिर हिलके क्या हो जाता है, दूसरे तार से टच हो जाते हैं, ये इसलिए क्या हो जाता है, फॉल्ट हो जाता है और ये इनकी मृत्यु हो जाती है दोस्तों, ठीक है। तो यही कारण है कि पक्षी बैठता है तो वो एक ही तार पर रहता है, दूसरे तार से अगर गलती से टच हो जाता है तो क्या होगा दोस्तों, इसको करंट का यानी कि विद्युत का झटका लगेगा। इसीलिए एक तार पर बैठने पर इनको विद्युत का झटका नहीं लगता है, क्योंकि इनके शरीर से जो धारा प्रवाहित होगी, विद्युत यानी कि आवेश प्रवाहित होंगे, वो सीधे कहां चले जाएंगे, जहां भी आवेश जा रहे होंगे वहां पहुंचेंगे, ठीक है। अब बात आती है जो रेल ट्रैक होते हैं यानी कि रेल की जो लाइनें होती हैं, वहां उसमें कितने वोल्टेज की धारा की आवश्यकता होती है। तो उसमें दोस्तों 25,000 वोल्ट की धारा की आवश्यकता होती है, और वो भी दोस्तों डीसी होती है। डीसी का मतलब होता है दिष्ट धारा यानी कि डायरेक्ट करंट। एसी नहीं होती है दोस्तों, रेल को चलाने के लिए डायरेक्ट करंट होता है यानी कि डीसी होती है, जिसमें कितनी होनी चाहिए, जिसमें 25,000 वोल्टेज की धारा होनी चाहिए। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा। मुख्य रूप से इसमें विद्युत धारा को समझाया गया है और उसमें इसे आई से प्रदर्शित करते हैं यानी कि इसे प्रदर्शित करते हैं, वो दर्शाया गया है। इसका ऐसा ही मात्रक एम्पियर होता है। और विद्युत धारा यानी कि आवेश बटे समय, यहां पर इसकी दिशा दिखाई गई है कि विद्युत धारा की दिशा क्या होती है। तो विद्युत धारा की दिशा होती है दोस्तों धनात्मक सिरे से ऋणात्मक सिरे तक, यानी कि धनात्मक टर्मिनल से ऋणात्मक टर्मिनल की ओर होती है। और यहां पर हमने ये भी देखा दोस्तों कि किसी तार पर यानी कि चलती हुई लाइन पर अगर कोई पक्षी बैठ जाता है तो उसे विद्युत का झटका क्यों नहीं लगता है। तो इसका कारण यह है कि पक्षी बैठता है तो वो एक ही तार पर रहता है, दूसरे तार से टच नहीं होता है। अगर गलती से दूसरे तार से टच हो जाता है तो इसे विद्युत का झटका लगेगा, उसकी मौत भी हो जाएगी, ठीक है दोस्तों। और आप जानते होंगे